हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज। रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारत में यूरोपियनों के आगमन से संबंधित प्रश्न लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। ठीक है ना। आगे देखते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? आपके ऑप्शन गोवा, कालीकट, मंगलौर या कोच्चि। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट। ठीक है ना। आगे देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? आपके ऑप्शन है अमेरिका, हॉलैंड, पुर्तगाल या फ्रांस। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। ठीक है ना। आगे देखते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, कौन था? आपके ऑप्शन है सर जॉन सोर, सर जॉन राल्टाबिका या सर टॉमस रो। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। ठीक है ना। आगे देखते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या डचों द्वारा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये पुर्तगालियों द्वारा होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था? आपके ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो या जोसिया चाइल्ड। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये थॉमस बेस्ट होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण या अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रतिद्वंदिता। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आपके ऑप्शन है गोवा, बंगाल में हुगली, अर्काट या सूरत। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। ठीक है ना। आगे देखते हैं। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आपके ऑप्शन है हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकिंस को। ठीक है। आगे देखते हैं। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? आपके ऑप्शन मसूलीपट्टनम, पुलिकट, कालीकट या सूरत। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट। ठीक है ना। आगे देखते हैं। सिकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? आपके ऑप्शन है सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, राल्फ फिच या जॉन मिल्डन हॉल। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राल्फ फिच। ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? आपके ऑप्शन है टॉमस रो, रॉबर्ट क्लाइव, राल्फ फिच या टॉमस स्माइथ। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस स्माइथ। ठीक है। आगे देखते हैं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज औरम ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? आपके ऑप्शन फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान, शाह शुजा द्वारा जारी निशान, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियार द्वारा जारी फरमान के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन
अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आया था? आपके ऑप्शन है पादरी एडवर्ड टेरी, राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस या सर थॉमस रो। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राल्फ फिच। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? आपके ऑप्शन इब्राहिम खां, शाह शुजा, शाइस्ता खां या शाइस्ता खां। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है क्लाइव, गोडेहू, लाली या डुप्ले। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डुप्ले। ठीक है ना, आगे देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या इंग्लिश। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, आगे देखते हैं। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? आपके ऑप्शन है कोचीन के नायर ने, कैनानूर के कोलाथिरी ने, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, त्रावणकोर के त्रिवेदी ने। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने। ठीक है ना, आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? आपके ऑप्शन है कैनानूर, पुल्लिकट, कोचीन या कालीकट। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा कालीकट। ठीक है ना, आगे देखते हैं। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? आपके ऑप्शन है फर्रुखसियार, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह या जहांगीर शाह। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियार होगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? आपके ऑप्शन है बाजीराव फर्स्ट ने, बाजीराव सेकेंड ने, माधवराव ने या बालाजी विश्वनाथ ने। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय ने। आगे देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? आपके ऑप्शन है कासिम बाजार, कोचीन, सूरत या पुल्लिकट। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सूरत में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेज़ों ने या पुर्तगालियों ने। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। आगे देखते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? आपके ऑप्शन चंद्रगिरी के राजा से, कालीकट के राजा से, बीजापुर के सुल्तान से या गोलकुंडा के सुल्तान से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा से। आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? आपके ऑप्शन है 1613 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में या 1608 ईस्वी में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा
1633 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। आपके ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। आपके ऑप्शन है बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, वेदरा का युद्ध 1759 या वांडीवास का युद्ध 1760। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ। आपके ऑप्शन है चंद्रन नगर, चिनसोड़ा, पुलिकट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चंद्रन नगर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी मार्टिन, गोडेहू, लाली या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा गोडेहू, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। आपके ऑप्शन है तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में ये हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। आपके ऑप्शन है रॉबर्टो डी नोबली, वास्को डी गामा, फ्रांसिस डी अल्मोडा या अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लाई मंकियाज ऑफ हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सॉर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। आपके ऑप्शन है कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली या बेंटिक। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा ये हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। आपके ऑप्शन है नूनो द कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। आगे देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। आपके ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आगे देखते हैं, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। आगे देखते हैं, अल्बुकर्क ने बीजापुर के कुछ सुल्तान से गोवा को छीना। आपके ऑप्शन है अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। आगे देखते हैं, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया। आपके ऑप्शन है अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल या अल्मीडा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत में
भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तुओं बनाने का श्रेय किसे है? आपके ऑप्शन है पुर्तगालियों को, अंग्रेज़ों को, डचों हॉलैंड वासियों को या फ्रांसीसियों को। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसियों को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? आपके ऑप्शन है अंग्रेज, स्वीडिश, फ्रेंच या पुर्तगीज। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये अंग्रेज होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वह कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण अंग्रेज़ों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? आपका ऑप्शन है बक्सर का युद्ध 1764, वेदरा का युद्ध 1759, वांडीवास का युद्ध 1760 या प्लासी का युद्ध 1757। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखते हैं, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? आपके ऑप्शन है पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, गोडेहो की संधि या एला सापिल की संधि। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एला सापिल की संधि, ठीक है। आगे देखते हैं, गोडेहो की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। आगे देखते हैं, वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? आपके ऑप्शन है थॉमस स्मिथ, सर आयर कोट, थॉमस रो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सर आयर कोट, ठीक है। आगे देखते हैं, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है ए ला साफेल की संधि, गोडेहो की संधि, पेरिस की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि, ठीक है। आगे देखते हैं, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड से, फ्रांस से, राजा जमोरिन से या बीजापुर के सुल्तान से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। आगे देखते हैं, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन है जहांगीर से, औरंगजेब से, शाहजहां से या अकबर से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर से, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है मैगलस, वास्को डी गामा, टॉमस मूर या कोलंबस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, ठीक है। आगे देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? आपके ऑप्शन है सूरत की संधि, ए लासाफेल की संधि, पेरिस की संधि या बेसिन की संधि। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? आपके ऑप्शन है डचों को, फ्रांसीसियों को, अंग्रेज़ों को या पुर्तगालियों को। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा? आपके ऑप्शन है हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हेक्टर से, ठीक है ना। आगे देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी का अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। आगे देखते हैं,
मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? आपके ऑप्शन है लाली, क्लाइव, डुप्ले या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डुप्ले। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांसीसियों की चंद्रा नगर बस्ती किसने भेंट की? आपके ऑप्शन है शाह शुजा ने, अजीम उसू शान ने, शाइस्ता खान ने या इब्राहिम खान ने। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इब्राहिम खान है। ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर इस क्लास का लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू।